आज ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटका की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। आप हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं, आप सबका हम शुक्रगुजार हैं। चूँकि हमारे मुल्क में अब इलेक्शन का सीज़न है और आइंदा 19 तारीख से इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन शुरू होने जा रहा है, जो 1 जून तक रहेगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा। इलेक्शन आज़ादी के बाद से होते रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन है 2024 का, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। ये बड़ा हसास मामला है। हमारे मुल्क की सालमियत, मुल्क के आईन, मुल्क के दस्तूर का मसला है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत, मशक्क़त, कुर्बानियों से इस मुल्क को आज़ाद कराया और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की सदारत में हमारे मुल्क को बेहतरीन दस्तूर दिया गया। जिस दस्तूर पर, जिस बुनियाद पर हमारा मुल्क चलता आ रहा है। तो आज हमारे मुल्क के हालात को कुछ लोग, चंद लोग, फिरका परस्त ताकतें इस दस्तूर को बिगाड़ने और इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा जो हमारा हथियार है, वो हमारा वोट है। इससे बड़ी ताकत हमारे पास दूसरी कोई ताकत नहीं। हम ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटका आज से नहीं बल्कि शुरू दिन से ही इस पर मेहनत कर रहे हैं और हर मस्जिद, गली गली, हर चौराहे पर काउंटर लगाकर हम ऑल इंडिया मिली काउंसिल और दूसरी जमातों ने वोटर लिस्ट तैयार किया है। जिन लोगों के वोटर लिस्ट नहीं थे, तो बड़ी मेहनत और मशक्कत की है। अब आज हम ऑल इंडिया मिली काउंसिल के इस प्लेटफार्म से आप हजरात के जरिए, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों के जरिए हमारे कर्नाटका नहीं बल्कि पूरे मुल्क के आवाम को कुछ पैगाम देना चाहते हैं। वो ये है कि ये वोट हमारा आईनी और दस्तूरी हक है। हम इसका भरपूर इस्तेमाल करें। अब तक होता ये रहा है कि हमारे मुसलमान या दूसरे भाई 31%, 40% वोट डालते हैं और समझते हैं कि कुछ लोगों ने घर में वोट दे दिया, हमारा हक अदा हो गया, हमारी छुट्टी हो गई। लेकिन हम आज आपके जरिए पूरे हमारे भाइयों से और दूसरे भाइयों से सबसे गुजारिश करते हैं कि इस इलेक्शन में अब जो 19 तारीख से शुरू होने वाला है, 2-3 काम करने हमें। एक तो 100% हमारे वोट का इस्तेमाल करना है। हमारे घर में कोई बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, वो वोट डालने के लिए बूथ तक नहीं जा सकते हैं, तो जो नौजवान हैं महल्ले में या घर में, उनसे मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि उनको अपने कांधे पर उठाकर ले जाएं और वोट डालने फिर आए। अमूमी सूरत हाल है मुल्क की, ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है और इसमें जो है मुल्क के तमाम शहरियों, हर तरह की वाबस्तगियों से मालातर होकर हर एक शहरी के लिए ये चीज़ जो है फिक्रमंदी की बात है और उसमें सबको संजीदा होने की ज़रूरत है। और इंतखाबात का जो मामला होता है वो जमहूरी निज़ाम में बिलखुसूस हमारे मुल्क में जो है बहुत ही अहम मामला होता है, बहुत बड़ी जो है अहमियत का हामिल होता है, जो मुल्क में अमन और अमान के क़याम के सिलसिले में, दस्तूर की बालादस्ती के सिलसिले में, इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम की हिफाजत के सिलसिले में, यहाँ की जो गंगा जमनी तहज़ीब है उस तहज़ीब के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में और मुल्क में भाईचारा और अमन के क़याम के सिलसिले में फैसला कुन जो है मरहला होता है। सभी जानते हैं अच्छी हुकूमत कायम होती है तो मुल्क का निज़ाम अच्छे से चलता है और अगर जो है इक़्तिदार उन लोगों के हाथों में ना हो जो दस्तूर की बालादस्ती पर यकीन रखते हों, तो फिर जो है दस्तूर की बुनियादें भी मुतासिर होती हैं, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी जो है उसका असर होता है। और ये असर जो है मईशत पर और इक़्तिसादियात पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से परेशानियाँ, माली परेशानियाँ और बेरोज़गारी वगैरह के मामला भी सामने आते हैं, जो सूरत हाल पिछले कुछ सालों से हमारी नज़रों के सामने है। इन हालात में ऑल इंडिया मिली काउंसिल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क की सतह पर इस बात की
कई महीनों से कोशिश और जस्तजू कर रही है कि एक अच्छी हुकूमत के क़याम के सिलसिले में हम तमाम शहरियों के अंदर जो है बेदारी पैदा कर सकें। हुकूमती ऐवानों में पहुँचने वाले सियासी कायदीन को भी इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो मुल्क की सलामती और दस्तूर की बालादस्ती की फिक्र करें। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मिली कौंसिल की तरफ से एक जो है चार्टर ऑफ डिमांड्स मंशूर मुतालबात भी मुरतब किया गया, जो तमाम सियासी जमातों तक पहुँचाया गया। और फिर बेदारी पैदा करने के सिलसिले में आवाम में जो है इसका शऊर पैदा करने के लिए कि वोट जो है हमारा एक बहुत बड़ा हक है और फरीज़ा भी है मिली, इसलिए वोटर लिस्ट में हमारे नाम मौजूद होना और इंतखाबात के दिन वोट का डालना जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसकी तहरीक भी मुल्क भर में मिली कौंसिल की तरफ से दूसरी तंजीमों की तरह जो है चलती रही है और हमारी तरफ से मुस्तकिल कैंप जो है मुख्तलिफ मकामात पर वोटर आई डी कार्ड के सिलसिले में मुनक़िद होते रहे। अब चूँकि मरहला बिल्कुल सामने है, इंतखाबात सामने है और पहला मरहला जो इंतखाबात का है 19 तारीख का, वो 2-3 दिनों में जो है हो जाएगा। हमारे यहाँ कर्नाटक में 2 मरहलों में जैसे आपको मालूम है 26 अप्रैल और 7 मई को जो है इंतखाबात होने वाले हैं। तो इस सिलसिले में इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि तमाम शहरी बिलखुसूस अक़लियती तबक़ात जो है 100% अपने वोट का इस्तेमाल करें और ये भी कि वो मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें थी और अइम्मा व खुतबा हज़रात तक पहुँचानी थी, वो हमारे जनाब सुलेमान खान साहब और हमारे कर्नाटक के सदर जनाब नौशाद आलम साहब ने फरमाई। एक बहुत अहम बात हम सब की गौर करने की वो ये है और जिस बात पर दिल्ली कौंसिल हुई और हिंदुस्तान भर के अमन पसंद इदारे और अंजुमने फिक्रमंद हैं, वो बात ये है कि हमारे वतन को एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो सबके साथ इंसाफ कर सके और जो दस्तूर की बालादस्ती को कायम रख सके। जिस तरह 1857 में हमारे आबा व अजदाद ने सारे हिंदू मुसलमान हमारे वतन के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी की शुरुआत उस वक्त की थी। उसके बाद तहरीक आज़ादी में हिंदू मुसलमान सब मिलकर जिस तरह हमारे वतन को अपनी जानें कुर्बान करते हुए गुलामी से आज़ादी दिलाई, उनके ख्वाब के मुताबिक दस्तूर की तदवीन करके तरतीब करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने दस्तूर में सबको यकसां हुकूक की यकीन बनाया। लेकिन ये बात सबको आया है और पोशीदा नहीं है कि दस्तूर से भी खिलवाड़ किया जा रहा है और मुल्क के शहरियों के साथ उनके तबके के मुताबिक, उनके कौमियत, उनके मजहब के मुताबिक नाइंसाफी भी जारी रखी जा रही है। लिहाजा सारे शहरियों की जिम्मेदारी बनती है, सारे हिंदुस्तान के सारे शहरियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम दस्तूर की हिफाजत करने के लिए ऐसी सरकार की तवक्को करें और लाने की कोशिश करें जो दस्तूर को बालादस्ती दस्तूर की कायम रख सके और हर शहरी को उसके हुकूक दे सके और सारे शहरियों को बराबर के हुकूक देते हुए सारे मज़ाहिब को जिस तरह दस्तूर ने आज़ादी दी है और सारे मज़ाहिब को यकसां हुकूक दिए हैं, उसकी गारंटी दिला सके और उसकी यकीन दहानी करा सके। ऐसे हुकूमत सारे लोग चाहते हैं और इसी ज़िम्मन में तकरीबन सारी तंजीमें और इदारे मेहनत लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश का ये भी नतीजा है कि ऑल इंडिया मिली कौंसिल बहुत महीनों से, बहुत सालों से हर इलेक्शन में काम किया है और खुसूसन इस इलेक्शन के लिए तकरीबन 6 महीने से कई मीटिंगों में जिक्र करते हुए अपने पूरे कानूनों को काम पर लगाते हुए इस पर काम करेंगे ताकि एक सेक्युलर हुकूमत हमारी मरकजी हुकूमत हमारे वतन पर कायम हो सके।